श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मौका। मैं उनसे यह भी प्रार्थना करता हूँ, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी कष्टों को दूर करते हैं, आपके बिना चाहते हुए कुछ नहीं हो सकता। हे लंबोदर, हे गणपति, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, हम सबों पर आप दया दृष्टि बनाए रखिए। अपने आपको हम लोग को किसी प्रकार से भी सहायता करते हैं। आपके सिवाय इस सृष्टि में मेरे लिए और कोई नहीं है। आप ही गजानन हो, आप ही महादेव के रूप। काल हरा, दुखहरा, दारिधरा, कष्टहरा, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और इस कथा स्थल के सभी देवी देवताओं का प्रार्थना करता हूँ। उनसे प्रार्थना निवेदन करते हुए इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण करवाते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। मैं इस सोसाइटी के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने इस निवास में शिव महापरिवार का भी आह्वान करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, जिस प्रकार आप गौरबिंदोरा का आसन ग्रहण कर रहे हैं उस प्रकार ग्रहण कीजिए और मैया के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ कीजिए। बाबा, किसी प्रकार की हमसे त्रुटि होती हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हर, दुखहरा, दारिधरा, कष्टहरा, हर हर महादेव। आज जिन पितरों के भी श्राद्ध हैं, मेरे श्रोताओं के पितरों का भी श्राद्ध है, तो उन सबों को मेरे भोलेनाथ मुक्ति प्रदान करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा यवतमाल में वर्तमान में विराजमान, यवतमाल में सूक्ष्म रूप से उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करने का चाहता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी अपने जीवन काल में धन्यवाद दूंगा वो कम होगा। उनकी प्रेरणाओं से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया है। यह सत्य है कि सच्चाई के साथ बहुत कम लोग साथ देते हैं। सच का भान सिर्फ मेरे महादेव जानते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम, इसी भाव के साथ हम लोग आज थोड़ा दत्त भगवान का जप करते हुए, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के दरमियान बाबा भोलेनाथ का स्मरण अति आवश्यक और दत्त भगवान के जप से सभी मुक्तों पूर्वजों को मुक्ति प्रदान मिलती। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान की जय। मैं दत्त भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी पूर्वज जो भी मुझसे और मेरे श्रोताओं से जुड़े हुए हैं उन पितरों को आगे की गति मिले। किसी प्रकार के कोई भी पितर मुझसे उपेक्षा रखते हों, चाहे मेरे ननिहाल के, चाहे मेरे ससुराल के, चाहे मेरे पितृपक्ष के, जो भी हों सभी को मुक्ति प्रदान करें। चाहे मेरे मित्र हों, बंधु हों या कोई श्रोता ही हो, उनको भी मुक्ति इसी जप के माध्यम से मिले। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हे दत्तात्रेय भगवान, आप देने वाले हैं, आप सच सब असीम कृपा आपकी बंदनी रहती है, तभी हम भक्तों का कल्याण होता है। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव। हम लोगों ने कल बहुत ही रोचक पूर्ण कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने जाना मेरु सातों द्वीप तथा सातों समुद्र के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुण का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसमें सत्य में ऐसी ही बात है कि सोमेश्वर भगवान या बाबा भोलेनाथ का बखान करना इतना सरल नहीं। एक ग्रंथ क्या, अनेक ग्रंथ, 18 पुराण में से सभी पुराण करीब करीब बाबा भोलेनाथ और विष्णु भगवान के गुणों से परिपूर्ण है। तभी भी 18 पुराण के बाद भी उनका बखान, उनके बारे में जानना, समझना हम इंसान मात्र का शक्ति नहीं है। आज 18 पुराण बनने के बाद भी आज भी लोग बाबा भोलेनाथ, जगन्नाथ, विष्णु जी के बारे में जानने से अभी भीगे। उनकी लीलाएं अनंत है, उनकी कार्यशीला अलग अलग रूप में अलग अलग। वो सभी का कल्याण करें, इसी भाव के साथ हम लोग आज का जप बाबा को प्रार्थना करते हुए आगे करेंगे, आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। हे बाबा दया करो, दया करो, हम बच्चों पर दया करो। हे भोला दया करो, दया करो, हम बच्चों पर भोला दया करो। आप तो विश्व के नाथ हैं, आप तो जगत के नाथ हैं, इसीलिए तो प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, मन भावन में हम पर दया करो। कृपा करो, कृपा करो, हे मन भावन हम पर कृपा करो। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, देवी जो निर्भय, निर्मल, नित्य, निरपेक्ष, निराश्रय, निरंजन, निष्प्रपंच, निसंग तथा निरप्रपंच तत्व है, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है। यह समझो, जो मोक्षदायक, अज्ञेय, अनुपम, अनामय, नित्य, कारण रूप, दिव्य, निर्लप, विश्वतोमुख, शिव, सर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, देवत रूप, आत्म स्वरूप,
से मुक्त से जानने योग्य चित्त के चिंतन से परे गमनागमन से मुक्त बाहर भीतर व्याप्त केवल अद्वितीय निष्कल निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में प्रणवय में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है। यह जानो स्पंद रहित महात्मा भावातीत लक्ष्मण रहित वाक प्रपंच आदि से शून्य निष्प्रपंच शिव ज्ञान और ज्ञेय के दृष्टि में स्थित हेत्वाभास शून्य अनहाथ शब्दगत तथा शब्द आदि गुणों को प्रकट करने वाले ऐसे विशेषणों से युक्त मुझ शिव को ही प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ लिंग के रूप में प्रकट मानो। प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग रूपी सोमनाथ को शब्द ब्रह्म में शांत अशांत निरापद सबसे दूर सबके ध्यान में स्थित अनादि अच्युत दिव्य परमानातीत परमान गोचर अधोगत अदर्वगत नित्य देह स्थित जीव रूप हृदय आदि 12 अंगों में स्थित प्राण और अपनान के उदय अस्त में व्याप्त अग्राम्य इंद्र रूप निष्कलंक सूक्ष्म स्वर का आदि व्यंजन से अतीत वर्ण आदि से रहित निशब्द निष्कल सौम्य देहातीत परात्पर समस्त भूतों के लिए आगम्य भाव से रहित भाव भक्ति से जानने योग्य परम सूक्ष्म 25 तत्वों को उत्पत्ति का कारण अपर में अनंत अक्षय इच्छानुसार रूपधारी सब प्राणियों के उत्पत्ति का कारण बीज और अंकुर को भी प्रकट करने वाला व्यापक सर्व काम अक्षत नाश रहित परम पद स्थूल और सूक्ष्म सभी विभागों में स्थित वक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन कल्प कल्पांतरित अनादि अनंत अनंत महाभूत महाकाम शिव तथा निर्वाण भैरव समझो। इतना ही नहीं, उन्हें योग क्रिया से मुक्त मृत्युंजय अनादिमान समस्त उपसर्गों से रहित सर्वव्यापी शिव परम अकल ज्योतिर्वर्जित अन्य तेज से रहित प्रभास क्षेत्र निवासी सूर्य के समान अधिक कांतिमान संपूर्ण तेजों से अधिक बड़े हुए शरणागत वत्सल ईशान देव ओमकार शिव रूपी देवदेव महादेव पंचमुख विषधवज निर्मल मन के अगोचर भावगाम्य उपमार रहित सदा शांत विरूपाक शुलहस्त जटाधर हृदय कमल के मध्य कोश में विराजमान शून्याक्ष रूप तथा निरंजन जानो। जो परात्पर देव हंस और नाद कहे गए हैं वे ही इस प्रभास क्षेत्र स्थान में स्वयं विराजमान है। देवी अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वा काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्यान्ह में अजुर्वेद में भीतर इनकी स्थिति होती है, उपरा काल में सामवेद में और संध्या के समय अर्थवेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी इस मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता है। मनुष्यों को मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के मातम का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो सोमनाथ की जय, सोमेश्वर भगवान की जय, बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, रटा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बटुक भैरवाय नमः। मैं भोलेनाथ को आज की कथा समर्पित करते हुए हम लोग लघु आरती की ओर बढ़ेंगे और इसी अध्याय के साथ हम लोग आज की कथा पूर्ण करते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सबों पर बनी रहे।
और यही कहूंगा कि आप अपने जीवन काल में जो भी समय मिले, अभी 15 दिन का पाक्षिक में दत्त भगवान की प्रार्थना जप ज्यादा से ज्यादा करें, और समय मिले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जप करते रहें। आपके जीवन में सारे कष्ट स्वतः ही खत्म होते जाएंगे। बाबा आप सभी का कल्याण करे। इसी भाव के साथ आज की कथा हम लोग लघु आरती करते हुए पूर्ण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम मम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता महाकाल राजा की जय, सोमनाथ भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राधा कृष्ण की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, कुल देवी के सरस्वती माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता चित्रपाल देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवता भी मातृ देवी पितृ देव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मेरे भोलेनाथ आप सबों को कृपा बनाए रखें। इस आरती के साथ ही आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे, और प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान करें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को मिले, ऐसा भावपूर्वक आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हम लोगों ने आज शाम सदाशिव सोमनाथ का कथा सुना, और इस कथा को हम लोग के मन में धर करे, हमारे जीवन से कथा कभी विमुख न हो, ऐसी कृपा बनाए रखें। बाबा आपकी कृपा है जो मैं यह कथा सुन पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, और आपने मुझे चुना। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। आपकी दया हम सबों पर बनी रहे, और आप बटुक भैरव के रूप में जो भी मेरा यह कार्य है मन में मैंने ले रखा है, उसे आप पूर्ण करें, और मेरे शारीरिक कष्टों का भी निवारण आप ही करें। क्योंकि मैं मांगना तो नहीं चाहता, लेकिन चूंकि कुछ प्रण है मेरा कि 18 पुराण पढ़ लूं, इसलिए बाबा आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। आप जानो आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।